देखो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको समझने की कोशिश करो। इसमें 27 में 28 में स्टूडेंट ने थोड़े से कम, वो हार्ड था जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुए और नेगेटिव बिल्कुल भी हवा भी नहीं दी लगने। स्टूडेंट सोचेगा जो अपनी लाइफ में सीरियस है। रेलवे एएलपी की आंसर की आ चुकी है और सभी स्टूडेंट का इस टाइम सिर्फ एक ही सवाल है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। हम हर एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये समझेंगे कि जो हार्ड शिफ्ट थी और जो ईजी शिफ्ट थी उसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, लास्ट ईयर कितने मार्क्स बढ़े थे और आपकी शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। हम हर एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि एक चीज़ ऐसी है जिसको देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि जो एवरेज जो मार्क्स निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं स्टूडेंट के, ठीक है। 50,000 स्टूडेंट का डेटा जो दिखाया जा रहा है यूट्यूब पे वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अब इसकी सच्चाई क्या है, कितना कितना रियलिटी है कि शिफ्ट की, वो हम हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कुछ मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, कुछ फैक्ट पे बात करेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कशन करेंगे, मगर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन की। देखो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको समझने की कोशिश करो। ये लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट का रिजल्ट है। सबसे पहले क्या होता है कि इसके रॉ मार्क्स आते हैं। रॉ मार्क्स को जो है प्रोरेटेड आउट ऑफ 100 बनाया जाता है, यानी अगर आपके 75 मार्क्स में से कोई हैं ये तो इसको 100 में से बनाया जाता है और उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन लगता है, ठीक है ना। यानी प्रोरेटेड बनाने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन लगता है। तो प्रोरेटेड कैसे बनाया जाता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 75 में से अगर किसी स्टूडेंट के 45 नंबर हैं तो फिर इसका 1/3 बढ़ा दिया गया, इसको 100 कर दिया गया, तो इसका भी 1/3 बढ़ा दिया जाएगा, तो इसके 60 हो जाएंगे। 100 में से इसके 60 नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आप इसके देखोगे मार्क्स ये हैं तो इसका 1/3 बढ़ा दिया गया, ठीक है। 1/3 समथिंग इसका 11.88 के समथिंग बनेगा इसका, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 47.55, ठीक। और उसके बाद इसका नॉर्मलाइजेशन लगा दिया गया, उसके बाद इसके हो गए 48.49 नंबर, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इस तरीके से आपका जो है काम करता है। अगर हम बात करते हैं शिफ्ट वाइज तो आप देखोगे कि शिफ्ट वाइज 50,000 के आसपास स्टूडेंट का जो डेटा निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है 25 की जो पहली शिफ्ट है उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 30 के आसपास आ रहे हैं और 28 की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें 34.62 के आसपास आ रहे हैं। डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों की शिफ्ट में, 4 मार्क्स का, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है, पेपर जब तक आंसर की नहीं आई थी, पेपर के बाद तो सबको ये लग रहा था, मुझे खुद को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो है थोड़ी आसान है। इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि स्टूडेंट से जब बात की थी 25 की फर्स्ट शिफ्ट के बाद, तो 25 की फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में स्टूडेंट ने क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे और 26 में 27 में 28 में स्टूडेंट ने थोड़े से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट के आधार पे ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ हो सकता है 25 तारीख को ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए स्टूडेंट ने, आसान हो, मगर रियलिटी ये नहीं थी। 25 तारीख को स्टूडेंट ने ये सोचा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मगर पेपर जो था वो हार्ड था जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुए और नेगेटिव मार्किंग की वजह से एवरेज जो स्कोर है 25 तारीख का वो थोड़ा सा कम आने लगा। 26, 27, 28 तारीख आते आते स्टूडेंट को समझ आ गया कि भाई पेपर पहले जैसा नहीं आ रहा, पेपर थोड़ा सा टफ है, रीजनिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, ठीक है, जीएस थोड़ी सी मुश्किल थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल भी हवा भी नहीं दी लगने दी स्टूडेंट को। इस टाइप के क्वेश्चन थे, समझ में भी नहीं आया, बिल्कुल भी हिले ही नहीं, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो जिसकी वजह से जो एवरेज स्कोर है वो आपका कम आ रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो आपका एवरेज स्कोर होगा। देखो एक चीज़ याद रखो, ये जो एवरेज स्कोर है ये वो स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है जो सीरियस कैंडिडेट हैं। अगर मैं बोलता हूँ ये 50,000 का, तो 50,000 वो स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनका CBT 2 में होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, उनकी वो आगे तैयारी करें या ना करें। तो ये वही स्टूडेंट सोचेगा जो अपनी लाइफ में सीरियस है, ठीक है, जो आगे तैयारी करना चाहता है, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। जो सीरियस है वही सब इस सब चीज़ों को देखेगा, इस चीज़ों में लगा रहेगा, ठीक है। और जो सीरियस नहीं है कैंडिडेट उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, चाहे 30 नंबर आए चाहे 25 नंबर आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो कोई वीडियो देखेगा, ना कोई फॉर्म भरेगा, ना उसको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, ठीक है। यानी सीरियस कैंडिडेट में भी अगर एवरेज इतने बढ़ रहे हैं तो जब आप पूरे शिफ्ट का ओवरऑल जब लगाओगे तब आपका जो एवरेज है वो इससे भी थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। एवरेज और ज़्यादा थोड़ा सा गिरेगा इसमें, ठीक। और 2,80,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, यानी ज़्यादा जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके स्टूडेंट के मार्क्स कम है, 40, 42, 39, 43 नंबर जिनके आ रहे हैं, उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके 40, 42 आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी एवरेज से थोड़ा सा ऊपर चल रहे हो, ठीक है। आप एवरेज से थोड़ा सा ऊपर चल रहे हो इस टाइम, ठीक। अब किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर में मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम जो मार्क्स बढ़े थे लास्ट ईयर में वो आपके 8 से 9 नंबर बढ़े थे और मिनिमम जो है वो 1 से 2 नंबर बढ़े थे, ये लास्ट ईयर का था। मगर इस बार अगर हम बात करते हैं तो इस बार मैक्सिमम जो आपके हैं
वो 6 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं सबसे अगर हार्ड शिफ्ट जो होगी, और मिनिमम जो है मिनिमम वो आपके 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 6 से 7 और मिनिमम आपके 2 से 3 नंबर जो हैं वो शिफ्ट में बढ़ सकते हैं। मगर अगर जो है आपकी शिफ्ट जो है सबसे हार्ड हुई तब आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर होगा वो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि जो आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी अपनी एफ शिफ्ट से जो है जो आपके एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं उससे नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए, तब आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग बात? तो जब 2,80,000 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे तब अगर एवरेज स्कोर भी लगा लिया जाए, अगर किसी के 40 से 42 नंबर भी आ रहे हैं मान लो, ठीक है, 40 से 42 नंबर भी आ रहे हैं, ठीक, और इसके प्रोरेटेड लगा के, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के 100 में से प्रोरेटेड लगा के जो है 57-58 नंबर बन जाते हैं। ठीक है, 57 से 58 नंबर बन जाते हैं, और उसका हार्ड शिफ्ट में था, हार्ड शिफ्ट में तो उसके जो मार्क्स हैं वो इजीली जो है 63 से 64 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, और उसके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक, CBT 2 में 2,80,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे, और 2,80,000 कैंडिडेट वो स्टूडेंट होंगे जिनके जो है मार्क्स जो है एवरेज शिफ्ट से जो है स्कोर से थोड़े से ज़्यादा बन रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।